जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक बहुत बड़ी खबर थी कतर और इसराइल के मामलात और जो अटैक हुआ कतर के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा-सा ओपनिंग में प्रेशर ले सकती है, जो कि मार्केट ने लिया। लेकिन सडनली वो वैनिश हो गया। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो टेक्निकली मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के करीब है। तफ़सीलात जो हैं वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि हमारी मार्केट ने एक डायरेक्ट जंग भुगताई है, जो कि पाकिस्तान इंडिया की थी। लिहाज़ा एक थर्ड कंट्री की जो वॉर है, उसका इम्पैक्ट कुछ इतना बड़ा जो था वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मार्केट जो है उसको सस्टेन तो कर गई, लेकिन सारा दिन अगर आप देखें तो आज भी मार्केट जो है वो जमूद का शिकार रही है। आपको बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव जो है वो मार्केट में देखने को नहीं मिला। मार्केट 157 को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात जो है वो आगे चल के करेंगे। 457 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए, कल भी रफ़ली इतने ही पॉइंट्स थे। और इसके पॉइंट्स के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी आपको 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी दिनों के बाद को 2 कंपनीज़ जो हैं वो हमें भी अपर कैप में मिली हैं। एक एसएमसीपीएल है और दूसरा जो है वो लोटे केमिकल है। लोटे केमिकल जो है ये हमारी स्विंग की कॉल थी और एसएमसीपीएल जो है ये हमने ड्यूरिंग द डे बाय किया था। इसमें अगर हम देखें तो एसएमसीपीएल को हमने 3670 पर बाय किया और इसके साथ जो लोटे केमिकल था बेसिकली इसको काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, तो ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। तो स्विंग में जिस वक़्त मैंने कॉल जनरेट की तो मैंने साथ में मेंशन कर दिया कि ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, तो वो आज ब्रेकआउट हुआ है। इसका आज चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये मुमकिना तौर पर कहाँ तक जा सकता है। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, चाहे वो डे की हो, स्विंग की हो, इन्वेस्टमेंट की हो या अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वो तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगी। इसके साथ एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि देखिए ड्यूरिंग द डे जिस वक़्त हम काम कर रहे होते हैं, तो आप अगर समझते हैं कि आपने डे ट्रेड करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएँ कि डे ट्रेड में आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड में जो हम कॉल्स देते हैं, वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद देते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 दिन में 1 कॉल मिलेगी या 1 दिन में 5 मिलेंगी या 5 दिन में 1 मिलेगी। वो थोड़ी-सी स्लो कॉल्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू मार्केट दी जाती हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें और साथ में मार्केट के बिहेवियर को भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। बड़े सेक्टर्स जो हैं वो आज क्वाइट हैं। अ, जिस तरह से कल हमने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि बड़े सेक्टर्स में से हमारा जो ऑयल एंड गैस है वो थोड़ा-सा सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है। साथ में जो है वो फर्टिलाइज़र थोड़ा-सा सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई ख़ास मूवमेंट बनी नहीं मार्केट के अंदर। और जो ऑयल एंड गैस है उसके हवाले से जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो कल हमने डिस्कस कर दी थी मार्केट की वीडियो के अंदर। तो सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस बहरहाल आज मार्केट को थोड़ा-सा सपोर्ट करता नज़र आया। उसके बाद लकी कोर इंडस्ट्री की वापसी हुई, फर्टिलाइज़र फिर उसके साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। सो चलते-चलते मार्केट जो है वो 2-2 4-4 पॉइंट्स जो है वो हमें डालती हुई नज़र आई। कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक में आज जो है वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। ये प्रॉफ़िट टेकिंग है, ये मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल है। इन चीज़ों को समझें यार, ऐसा नहीं है। अभी फ़र्ज़ करें मार्केट जो है, वो कल रेज़िस्टेंस ले जाती है और फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग होती है। फ़र्ज़ कर लें 500-700 हज़ार पॉइंट्स की हो जाती, लोग फिर डर जाएँगे। तो ऐसा ना किया करें, कुछ नहीं होता। अभी मार्केट का ट्रेंड बहरहाल कोई नेगेटिव नहीं है, ट्रेंड पॉज़िटिव है। वक़्ती तौर पर मार्केट में जो है वो जमूद बहरहाल मौजूद है। इससे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं जिसमें पहली खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है जिसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है 120 मिलियन का। इसका चार्ट जो था वो कल हम पर कल या परसों मेरा ख़्याल है शायद आपके साथ हमने डिस्कस किया था जिस वक़्त हमने इसकी जो स्विंग की कॉल थी हमारे ग्रुप के अंदर उसको हमने डिस्कस किया था। इसका चार्ट कर दिया था और साथ में मैंने चिराग पैकेजिंग का भी डिस्कस कर दिया था। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्रीवियसली वीडियोज़ जो है वो आप देख सकते हैं। तो इस वक़्त बहरहाल इसके पास आपको पता है कि मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं पहले से, तो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है ये शेयर और ऊपर का चक्कर लगा आया है। तो अब जो है इसकी वापसी है ऊपर की तरफ।
अगली खबर जो है वो इंटरलूप के हवाले से है, जिसका प्रॉफ़िट गिरा है, लेकिन आज इसके अंदर मूव बड़ी अच्छी देखने को मिली है। यकीनन लोगों ने पैसे बनाए होंगे आज। अ, डिविडेंड इसने ज़रूर दिया है, लेकिन इसकी जो अर्निंग है, उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन है। तो वक़्ती तौर पर जो है ये चीज़ें इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करती हैं, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इंटरलूप जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। सो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसकी जो अर्निंग्स जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इस शेयर का निशात मिल्स या दूसरे या गैटम के साथ अगर आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें, सिर्फ़ टेक्निकल्स की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, इनके जो प्रोडक्शन वगैरह है उसके हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। तो गैटम जो है वो भी आपका डबल टॉप लगा चुका है रफ़ली। जो आपका निशात मिल्स है, वो भी तकरीबन-तकरीबन डबल डबल टॉप पे है, तो लिहाज़ा इसमें गुंजाइश बाकी थी। तो अब इसलिए आपको इसमें जो मूव नज़र आ रही है, वो टेक्निकल मूव है। उसको आप फंडामेंटल मूव ना कंसीडर कीजिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना चाहिए कि जो मूव है वो टेक्निकली है या फंडामेंटली है, ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो। अगली खबर जो है, जो कि डायरेक्टली इसका ताल्लुक जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, लेकिन चूँकि 2 चीज़ें होती हैं ना कि या तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट में से निकल जाए तो फिर भी आपको फ़ायदा होता है, और अगर आपका कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए तो फिर आपको नुकसान होता है। ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। अब यामाहा जो है उसने कहा है जी कि वो मोटरसाइकिल्स की जो असेंबलिंग है या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका काम जो है वो पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये यामाहा किनका था, ये दाऊद वालों का था। ये दाऊद जो है ना ग्रुप, उसका है ये यामाहा। अब इसका डायरेक्टली फ़ायदा किस कंपनी को हो सकता है? डेफ़िनिटली होंडा को होगा इसका फ़ायदा। सो ये चीज़ें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो एटलस होंडा जो कि मोटरसाइकिल्स वग़ैरह बनाते हैं, उनको इनका फ़ायदा होगा इस कंपनी के भागने के हवाले से। अगली जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बैड न्यूज़ है, और इसका जो चक्कर है असल में ये बड़ा पुराना है। मैं पहले भी 2-3 मर्तबा ये स्टोरी सुना चुका हूँ आपको। बेसिकली काफ़ी अरसे से ये मामला लटका हुआ था कि शंघाई इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो के इलेक्ट्रिक को खरीदना चाह रहे थे, टेक ओवर करना चाह रहे थे, और ये बड़ी पुरानी बात है। मेरा ख़्याल है शायद खान साहब के दौर से भी पहले की बात है, अगर मैं भूल नहीं रहा। डेट इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन असल में चक्कर ये चला था कि के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे जो वाजिबात थे, जब इन्होंने शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ ये मामला तय किए, तो वाजिबात जो थे वो दरमियान में से गुड़-मुड़ कर गए। शंघाई वालों ने कहा कि सर ये पेपर तो सीधे करें ना आप, पेपर सीधे करेंगे तो क्योंकि जो प्रीवियसली वाजिबात है वो तो आपने पे करने, वो हमने पे तो नहीं करने। जबकि के इलेक्ट्रिक वाले जो थे वो मासूम बने हुए थे कि नहीं जी दरमियान में से ये काम निकल जाए, तो फिर जो है ये सिलसिला जो है वो सीधा हो जाएगा, और शंघाई वाले जाने जो प्रीवियस लोन है, तो उसकी वजह से ये मामला लटका हुआ था बहुत अरसे से। तो अब तो बहरहाल उन्होंने सीधा-सीधा जो है वो विथड्रॉ कर लिया ये मामला। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक का क्या बनता है। इसकी वजह से आपको शेयर के ऊपर आज भी प्रेशर नज़र आया है, कोई अगले दिनों में भी आपको नज़र आ सकता है, लिहाज़ा फैसला कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले लॉटे केमिकल का चार्ट जो है वो अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि कल जो था वो हमने इसके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे कि इसका जो है वो अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इसकी स्विंग की कॉल जो है वो निकालेंगे, जो कि हमने आज निकाली। ये मैंने ये आपके साथ गुज़ारिश कर दी। अब उसके बाद इसके अंदर आज एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा है। वॉल्यूम जो है वो इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसने अपना ब्रेकआउट कर लिया है मुकम्मल। अब मुमकिना तौर पर ये कोई इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है वो कोई 28 से 30 रुपए का ज़ोन है, जहाँ तक कि मुमकिना तौर पर ये शेयर जो है ये जा सकता है। इस वक़्त इसके टेक्निकल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो थी वो इसकी ये वाली सपोर्ट थी, जो कि ₹23.25 के अराउंड थी। यहाँ से इसका ब्रेकआउट बनता था, ये देख लें ना आप, हिस्ट्री है आपके सामने। यहाँ से ये पहले सपोर्ट लेता रहा, राइट? उसके बाद जब इसने ये ब्रेक की, तो उसके बाद यही सपोर्ट जो थी, ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई, राइट? तो लिहाज़ा ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। इसको हम आम जो है वो नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं कहते। नॉर्मल ब्रेकआउट जो है वो किसी और सेंस में होता है
क्योंकि ये अपना डाउन ट्रेंड जो है वो अब इसने ख़त्म किया है जाके, जो कि काफ़ी अर्सा पहले ये ऊपर जो है वो प्रवास करता रहा है। तो ट्रेंड असल में अब जाके इसका चेंज हुआ है। तो इसलिए अब इसके अंदर आपको वॉल्यूम भी नज़र आ सकते हैं और इसकी जो प्राइस मूवमेंट है उसमें भी आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। लेकिन देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को सपोर्ट पर बाय करें, ब्रेकआउट पर बाय करें, क्योंकि असल में ये जो दरमियान के अंदर यहाँ पर मूवमेंट हो रही होती है ना, इसको कंट्रोल करना एक आम ट्रेडर के बस की बात नहीं होती। इसलिए जो स्विंग के अंदर हम कॉल्स देते हैं ज़्यादातर, उसमें 99% कॉल्स में हमारी कोशिश ये होती है कि या तो हम सपोर्ट पे दें या ब्रेकआउट पे दें, ताकि जो हमारा ट्रेडर है वो उसको थोड़ा-सा सँभाल सके। इन बिटवीन अगर हम लेंगे ना तो ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा शेयर, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है वो डर के उसको बेच देंगे या लॉस बुक कर लेंगे या बहुत जल्द उसका प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अब जब आपने उसको सपोर्ट पर खरीदा, उसमें एक अच्छी मूव आई, उसमें 10% आपको मिल गया, अब आपके दिल को सुकून हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको कुशन मिल जाएगा मार्केट की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करने का। ये कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि बहरहाल यकीनन वीडियोज़ के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसलिए देखते हैं कि बस कोई शेयर-शूर का पता लगे और हम जो है वो उसमें कोई ट्रेड-श्रेड बनाएँ। तो इसलिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जी। तो जिनके पास है जी वो अपना फैसला करें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। गुज़िश्ता 2 दिन से मैं आपसे जो गुज़ारिश कर रहा हूँ वो यही है कि अभी हमने ऊपर का लेवल जो है वो आइडेंटिफ़ाई नहीं किया और आज भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है वो मुसलसल अपनी ट्रेंड लाइन को रेज़िस्ट कर रही है और जो मार्केट का जो ज़ोन है 157 का, अभी मार्केट जो है वो उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, मार्केट ने ना सिर्फ़ के इसको जो है वो इसको क्रॉस करने की कोशिश की है, बल्कि इसको रीटेस्ट भी कर रही है। सो लेट्स सी, मार्केट को कल इसको रीटेस्ट करने दें, फिर इंशाल्लाह जो है इसका ऊपर का लेवल जो है वो हम आपके साथ को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। राइट एट द मोमेंट मार्केट के लेवल्स के हवाले से कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, अगर वो आपको अच्छी प्राइस पर मिल रहे हैं तो उसको बाय करें। अगर वो अच्छी प्राइस पर पहुँच चुके हैं तो उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ जाने का नाम है। इससे बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। मार्केट का ट्रेंड अभी तक पॉज़िटिव है। 2 दिन अगर मार्केट नहीं भी चली, थोड़े से पॉइंट्स उसने ऐड किए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। मार्केट ने आपको 1.5 लाख पॉइंट भी तो कर दिए हैं ना। तो इन चीज़ों की अपने आप को आदत डालिए। अल्लाह हाफ़िज़।